जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आसमान से बारिश पानी की नहीं बल्कि चमचमाते हीरों की होती है, जहां हर गिरती बूंद एक चमकता हुआ डायमंड बनकर प्लैनेट की सतह की तरफ घूमता चला जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसके सबूत साइंस के पास मौजूद हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं उन रहस्यमयी ग्रहों की जहां सच में हीरों की बारिश होती है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, डायमंड रेन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब कुछ हमारे अपने सोलर सिस्टम के अंदर ही होता है। हजारों सालों से इंसान हीरे को पृथ्वी का सबसे कीमती रत्न मानता आया है। हम समझते थे कि डायमंड सिर्फ पृथ्वी की गहराइयों में ही बनते हैं। लाखों साल के हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के केमिकल रिएक्शंस के बाद। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने आधुनिक टेलीस्कोप्स और सुपर कंप्यूटर्स की मदद से स्पेस को डीपली स्टडी किया, तब एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नेपच्यून और यूरेनस, हमारे सोलर सिस्टम के दो ऐसे ग्रह जिनके अंदर होती है हीरों की बारिश। यस, डायमंड रेन। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे हीरों की बारिश होती कैसे है, ये बारिश कैसी दिखती होगी, क्या कभी इंसान वहां से डायमंड्स ला सकता है, और इस डिस्कवरी ने साइंस को क्या सिखाया। चलिए शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में दो रहस्यमयी प्लैनेट्स छुपे हुए हैं, यूरेनस और नेपट्यून। इन्हें हम आइस जाइंट्स भी कहते हैं। लेकिन आइस का मतलब यहां बर्फ नहीं है। यहां आइस से मतलब है मीथेन, एमोनिया और वाटर वेपर जैसी ठोस फ्रोजन गैसेस। दोनों प्लैनेट्स का तापमान एक्सट्रीम है। प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक छोटी सी चीज भी क्रम्बल हो जाए। यही वो जगह है जहां कार्बन डायमंड बनने की परफेक्ट सिचुएशन में आ जाता है। इसका साइंटिफिक प्रोसेस बहुत फैसिनेटिंग है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, मीथेन गैस ब्रेक्स डाउन। यूरेनस और नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में बड़ी मात्रा में मीथेन यानी CH4 गैस होती है। प्लैनेट के अंदर जाते जाते प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे ही प्रेशर कुछ हजार गीगापास्कल तक पहुंचता है, मीथेन के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और बचे हुए कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। स्टेप 2, कार्बन टू क्रिस्टल्स। जब कार्बन पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे ग्राफाइट फॉर्म करता है, और ग्राफाइट से आगे डायमंड क्रिस्टल्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी की गहराइयों में डायमंड बनता है, बस फर्क ये है कि वहां ये रिएक्शन करोड़ों गुना तेज और ज्यादा इंटेंस है। स्टेप 3, डायमंड्स फॉल लाइक रेन। जैसे ही डायमंड्स फॉर्म होते हैं, वो प्लैनेट के अंदर बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिरने लगते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से नेपच्यून में शायद सेंटीमीटर साइज के डायमंड्स गिरते होंगे, और कुछ जगहों पर किलोग्राम वेट के बड़े डायमंड चंक्स भी बन सकते हैं। ये सब कुछ प्लैनेट के अंदर एक लगातार चलने वाली डायमंड रेन की तरह होता है। साइंस क्यों इस बात को मानता है? क्या इसके एक्चुअल प्रूफ्स हैं? हाँ, और बहुत सॉलिड प्रूफ्स। लेबोरेटरी सिमुलेशन। स्टैनफोर्ड और जर्मनी के एक रिसर्च ग्रुप ने हाई प्रेशर चेंबर्स में एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने मीथेन को यूरेनस या नेपच्यून जैसा प्रेशर दिया और उनके सामने मीथेन से छोटे छोटे डायमंड क्रिस्टल्स बन गए। शॉक वेव एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट ने पावरफुल लेजर्स का यूज करके मीथेन को कंप्रेस किया। रिजल्ट, डायमंड फॉर्मेशन डिटेक्ट हुई। मैथमेटिकल मॉडल्स। सुपर कंप्यूटर्स ने प्रेशर टेम्परेचर प्रोफाइल्स सिमुलेट किए, और हर मॉडल यही बताता है कि नेपच्यून या यूरेनस के अंदर डायमंड रेन होनी चाहिए। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि लैब एक्सपेरिमेंट्स प्लस कंप्यूटर मॉडल्स प्लस प्लैनेटरी डेटा का एक कंबाइंड प्रूफ है। साइंस के हिसाब से ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड फिनोमेनन है। कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से नेपच्यून के अंदर शायद एक ऐसी जगह भी हो सकती है जिसे हम डायमंड ओशन कह सकते हैं। सोचिए, डायमंड क्रिस्टल्स नीचे गिरते गिरते एक मोल्टन मेटालिक फॉर्म में पिघल सकते हैं, और फिर नीचे एक शाइनी लिक्विड लाइक डायमंड ओशन बन सकती है। ये आइडिया फैसिनेटिंग भी है और टेरिफाइंग भी। इंसानी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में इतनी पावरफुल नहीं कि कोई स्पेसक्राफ्ट वहां सेफली उतर सके। प्रेशर इतना ज्यादा है कि कोई भी मेटल वहां पहुंचकर वाष्प में बदल जाएगा।
इसका जवाब प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं, क्योंकि प्रेशर अर्थ के कंपैरिजन में 10 मिलियन टाइम्स तक हो सकता है। टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज हो जाता है। प्लैनेट गैस बेस्ड है, सॉलिड सरफेस मौजूद नहीं। कोई भी स्पेसक्राफ्ट वहां पहुंचकर क्रश हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ये इम्पॉसिबल रहेगा। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। अगर हम मेटल एलॉयज, डीप स्पेस रेजिस्टेंट क्राफ्ट्स और सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स बना पाए तो एक समय ऐसा आ सकता है जब हम डायमंड रेन को करीब से देख भी पाएंगे और शायद सैंपल्स लेकर वापस भी आ सकें। साइंस ने हमें सिखाया है, आज जो इम्पॉसिबल है कल वो नॉर्मल बन सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि नेपट्यून ज्यादा डेंस है, प्रेशर डीप लेयर्स में और इंटेंस होता है, इसलिए डायमंड रेन नेपट्यून पर ज्यादा होती है। यूरेनस प्रेशर स्लाइटली कम, इंटरनल हीटिंग भी कम, डायमंड फॉर्मेशन होती है पर नेपट्यून जितनी भारी मात्रा में नहीं। तो अगर प्लैनेट पर डायमंड हंटिंग पॉसिबल होती, नेपट्यून सबसे रिचेस्ट डायमंड माइन होता, पूरी गैलेक्सी का लार्जेस्ट। सिर्फ यूरेनस और नेपट्यून ही नहीं, कुछ एक्सोप्लैनेट्स पर डायमंड पूरा क्रस्ट बन सकता है। एग्जाम्पल्स 55 कैनक्री ई। साइंटिस्ट्स के हिसाब से इसका कोर एक विशाल डायमंड प्लैनेट हो सकता है। गैस जायंट्स के अंदर जुपिटर के डीप लेयर्स में भी डायमंड हेल होने के थियोरेटिकल चांसेस हैं। स्पेस सच में ट्रेजर से भरा हुआ है। सोचिए अगर कोई ह्यूमन सूट बना ले जो वहां के प्रेशर को सह सके, और आप नेपच्यून के अंदर खड़े हैं। आपके आसपास अंधेरा नीला गहरा वातावरण, कभी कभी चमकती बिजली, और अचानक आपके पास से एक चमकता हुआ पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। वो कोई सामान्य पत्थर नहीं, वो एक डायमंड है। थाउजेंड्स ऑफ डायमंड्स, आसमान से बारिश की तरह गिरना। नेपच्यून और यूरेनस हमें यह सिखाते हैं कि यूनिवर्स कितना मिस्टीरियस, कितना अनप्रिडिक्टेबल और कितना ब्यूटीफुल हो सकता है।